नमस्कार, मैं हूं दीपांशु मदान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्लेग्राउंड। आज हम आपको प्लेग्राउंड में दिखाएंगे कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी छठे वनडे में पटखनी। साथ ही बात करेंगे कि धोनी क्यों परेशान है नए रूल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। नागपुर में हुए छठे वनडे मैच में किस तरह से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है, आइए दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट में। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का छठा वनडे मैच कल नागपुर के जामठा मैदान में खेला गया। टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर एक बार फिर गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया टीम को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। इस मैच के लिए टीम में एक बदलाव के तौर पर 5 मैचों से बाहर बैठे अमित मिश्रा को मौका दिया गया। आगे की बॉल पीछे छोड़ा शायद। और पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 45 रन के कुलयोग पर फिल ह्यूज और एरॉन फिंच के रूप में ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट झटक लिए और लग रहा था कि गेंदबाज काफी दिनों के बाद रंग में है। फिर धोनी एक दफा फिर से विकेट्स के ऊपर बने हुए हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन इसके बाद वॉटसन और बेले ने तीसरी विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी करते हुए अपनी टीम को मजबूत योग तक पहुंचा दिया। सीधा बॉल, फिर देखिए छोटी गेंद और रिजल्ट वही। शॉर्ट गेंद मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान एक और जबरदस्त शॉट, अंपायर का शॉट। बेले ने वॉटसन के साथ शतकीय साझेदारी निभाने के बाद एडम वॉक्स के साथ 5वें विकेट के लिए भी शतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन इसमें बेले का ही अधिकांश योगदान रहा। हिट पे जबरदस्त शॉट कैच ले लिया जाएगा, मगर अपने करियर का दूसरा शतक लगाने वाले बेली ने अब तक की सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 114 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और 6 छक्के लगाए। वॉटसन ने 94 गेंदों का सामना कर 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से अपना 9वां एक दिवसीय शतक पूरा किया। बेले ने वॉक्स के साथ महज 13.2 ओवरों में 9 के औसत से 120 रन जोड़े। वॉक्स ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके लगाए। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल 9 रन ही बना सके। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी को 1-1 सफलता मिली। जडेजा ने पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर बेले को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर वॉक्स को भी चलता कर दिया था। और ये जवाबी थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन वह गलती से 9 बॉल कर बैठे। अगली गेंद पर 1 रन बना, लेकिन चौथी गेंद पर जडेजा ने मिशेल जॉनसन को आउट कर दिया। नो बॉल होगी। अब देखो जडेजा ने कहा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में एक बार फिर बल्ले से दम दिखाया और टीम इंडिया के सामने 351 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। टीम इंडिया को सीरीज में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी था। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की और अपने करियर का चौथा शतक लगाने वाले धवन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 29.3 ओवर में 178 रन जोड़े। बहुत ही अच्छी शॉट, मगर उसका इस जोड़ी ने श्रृंखला में तीसरी बार भारत के लिए जीत की जमीन तैयार की। हालांकि रोहित शर्मा एरन फिंच की एक खराब गेंद पर लपके गए। शर्मा ने 89 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद धवन ने अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इसके लिए 100 गेंदों का सामना किया। धवन शतक पूरा करते ही आउट हो गए। उनका विकेट 234 रनों के कुल योग पर गिरा। धवन ने 102 गेंदों पर 11 चौके लगाए। धवन की विदाई के बाद सुरेश रैना विकेट पर विराट कोहली का साथ देने आए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 294 रनों पर पहुंचाया, लेकिन इसी योग पर रैना मिशेल जॉनसन की एक शॉर्ट पिच गेंद पर गच्चा खा गए। रैना ने 15 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाए। जॉनसन ने इसी ओवर में युवराज सिंह को भी चलता किया। अब भारत मुश्किल में नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान धोनी और कोहली ने मिलकर टीम की नैया पार करने का काम जारी रखा। 31 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले कोहली ने
जेम्स फ्लॉकनर द्वारा फेंकी गई पारी के 48वें ओवर में लगातार 3 चौके लगाते हुए 63 गेंदों पर अपने करियर का 17वां शतक पूरा किया। शतक के बाद कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कप्तान के साथ मिलकर टीम इंडिया को 3 गेंद शेष रहते जीत तक पहुंचा दिया। 7 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमों ने 2-2 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में खेला गया पहला और मोहाली में खेला गया तीसरा मैच जीता था, जबकि भारत ने जयपुर में खेला गया दूसरा मैच और कल नागपुर में खेला गया सीरीज का छठा वनडे जीत सीरीज में वापसी की है। रांची में खेला गया चौथा मैच एक पारी के बाद रद्द हो गया था, जबकि कटक में खेला जाने वाला 5वां मुकाबला टॉस से पहले ही रद्द कर दिया गया था। अब अंतिम मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से धोनी आर्मी ने ऑस्ट्रेलिया को छकाया और किस तरह से सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। एक ऐसी भी चीज निकल करके आई है जिससे धोनी खुश नहीं है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे उस चीज पर कि धोनी क्यों नए रूल से खुश नहीं है। एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, साथ में लेंगे आपकी राय। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की उस बयान की। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जरूरत कामयाब रही है, मगर वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो है वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बदले प्रारूप पर सवालिया निशान हैं। दोनों देशों के बीच करीब सीरीज में अब तक 4 मैचों में 2565 रन बन चुके हैं। भारत ने इस सीरीज में दूसरी बार 350 से ज्यादा रन चेस कर लिए हैं। धोनी ने यह भी कहा कि जिस तरह से टीमें लक्ष्य का हासिल कर रही हैं, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर 350 से अधिक रन इस तरह से हासिल हो जाएंगे तो फिर 280, 290 और 300 रनों का क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई गेंद से तो गेंदबाज की धुनाई होती ही है, यहां तक कि तेज गेंदबाज को भी थर्ड मैन और फाइन लेग के अंदर रखना पड़ता है। पता नहीं क्रिकेट किस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम इसी तरह से लक्ष्य का पीछा करते रहे तो आने वाले दिनों में यह परेशानी का सबक होगा और निश्चित ही यह खेल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या कोई 7 घंटे केवल चौके या छक्के ही देखना चाहेगा? यह भी सवाल धोनी ने किया। बहुत ही अच्छी शॉट, मगर चलिए अब आपको सुनाते हैं धोनी ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए। I think few of the bowlers are disappointed. They actually feel, it will be better off to put a bowling machine there and, let them bowl, feed the ball and let them bowl. But I think it's a new challenge for the bowlers. If you see throughout, the rules, the changes and everything, bowlers are the one who have adjusted better, compared to the batsmen. But still, with these set of new rules, we have not played enough. That's why, when you're captaining and the sides goes 320, 325 plus runs, you're not really used to it. All of a sudden you see, okay, 15 overs left, they are close to 220, 230, and that power play is still left. You're not really able to digest the feel, because it's not really natural. 3.5 hours of batting, the opposition is just hitting sixes and fours. So we will take some time. I think the bowlers will also adjust to it. And at the same time, we'll see, some particular day we get a wicket that's doing a bit. Sides may get out 150 or 180 or runs because of the 2 new balls. So we'll have to wait and watch. But as of now, good flat wickets, what we are seeing with a bit of dew around, becomes a bit. तो सीधी तरफ से आपने सुना कि धोनी जो अपने जो रवैया है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से 350 से अधिक रन बन रहे हैं उससे वो कहीं ना कहीं नाखुश है। हमारे साथ हमारे कमेंटेटर हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। आपको लगता है आप इस बात से बिल्कुल सहमत रखते हैं जो राय धोनी ने की है कि कहीं ना कहीं 350 जब रन बन जाते हैं तो फिर एक गेंदबाज के लिए कहीं ना कहीं कब्र साबित होने लग जाता है और जो करियर ये समाप्ति की तरफ आ जाता है। जैसे हम ईशांत शर्मा को ही ले लें, 1 ओवर उन्होंने किया जिसमें से 30 रन आ गए, अब उनको कहीं ना कहीं टीम में वापसी करने के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में और लगातार हमने देखा है कि जब 2-2 बार 350 से अधिक रन चेज हो जाए, क्या क्रिकेट पर ही सवाल नहीं उठते हैं? लोग जो कल महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई थिंक मैं उनसे ज्यादा आई कैन नॉट एग्री मोर। एक चीज जो धोनी ने बोला है
मेरा नहीं ख्याल है कि मैं उससे ज्यादा एग्री कर सकता हूँ। एक के बाद एक जो चीजें कही कंप्लीट एग्रीमेंट में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2 बॉल्स, पहले ही इंडिया में आप देखते हैं कि पाटा विकेट 10 विकेट्स हैं, उस पे आप चाहे कितने अच्छे रन बना दीजिए, फ्लैट विकेट्स हैं, बाउंस ट्रू होती है, यू कैन प्ले ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल। उसके बाद दूसरी जो बात है, आप आजकल आईसीसी 2 क्रिकेट बॉल्स, तो बॉल ठोस रहता है फॉर द होल लेंथ ऑफ 50 ओवर्स। और फिर तीसरा, आजकल जो नए नियम है कि 5 लोग हमेशा सर्कल में रहने चाहिए थ्रू आउट द बॉलिंग रिस्ट्रिक्शंस, वो एक बड़ा सवाल है। तो इन तीनों चीजों पे आई थिंक आईसीसी को देखना होगा कि ये बॉलर्स के लिए ये वन साइडेड गेम ना प्रोड्यूस करें। दैट वे इट्स ऑलवेज ये सिर्फ बैट्समैन के लिए खेल बन रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा धोनी ने, ठीक भी है वो कि रोमांच खेल का ऐसे घट जाएगा जब आप हर गेंद पे छक्के और चौके देखने के आदी हो जाएंगे। तो फिर वो रोमांच जो खेल का है, जो जिसको बोलते हैं क्रिकेट, कब आपको एक भी पल मालूम नहीं होता। जी बिल्कुल हेमंत, खेल है, तो उस अनिश्चितता पे कहीं ना कहीं फिर सवाल उठने लगते हैं। यहाँ पर धोनी ने ये भी कहा, आपकी ही बात कही धोनी ने, कि फ्लेवर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा क्रिकेट का, प्रीमेडिटेटेड चीज लगने लगेगी। जी हेमंत, धोनी ने यहाँ पर ये कहा कि कहीं ना कहीं फ्लेवर खत्म हो जाएगा क्रिकेट का, और जो लोग आए हैं वो हर समय छक्के देखने नहीं आए हैं। ऐसे में क्रिकेट को कामयाब करने के लिए और आगे जो दर्शक हैं उनको और जुटाने के लिए ऐसे मैदान बनने चाहिए, ऐसे विकेटें बननी चाहिए जहां पर इक्वलाइज हो, कुछ ना कुछ गेंदबाज के लिए भी हो और कुछ ना कुछ बल्लेबाज के लिए भी हो। ऐसे में आप बिल्कुल सहमत नजर आ रहे हैं उनकी राय से? आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में शील्ड क्रिकेट होती है, आप वहां देखें, वहां पे विकेट्स तेज हैं एंड ट्रू हैं। वहां पे आप देखें बल्ले और गेंद के बीच में हेल्दी कॉन्टेस्ट होता है। तस्मेनिया, विक्टोरिया, ये सब हेमंत जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कुलविंदर कांग जुड़ चुके हैं, हमारे खेल विशेषज्ञ। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में। जी धन्यवाद। कुलविंदर जी, कैसे आप जो सहमति रखते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी की बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर 350 रन हर मैच में बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आने वाला भविष्य जो है वो बल्लेबाजों का ही रह जाएगा और गेंदबाजों को कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उनका करियर और शॉर्टन से शॉर्टन होता जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक समय होता है हर चीज का। 350 रन हर बार नहीं बन सकते, 300 तक 250 तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। ये ऐसी ऐतिहासिक पारियां, ऐतिहासिक मैच बहुत कम होते हैं। और समय की बात, जब भारत की स्पिन चौकड़ी थी उस वक्त ऐसा लगता था कि इसके सामने दुनिया की कोई बैटिंग नहीं टिक पाएगी, तो उन्होंने राज किया। एक समय ऐसा है जब वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर ने पूरी दुनिया में राज किया। पाकिस्तान के इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस ने पूरी तरह से सबको बांध कर रखा। तो हर एक चीज का समय होता है, और ये जो यंग युवा ब्रिगेड है न केवल भारतीय टीम में बल्कि सभी जगह आ रही है। मगर कुलविंदर जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब नए रूल्स आ गए हैं, 5 खिलाड़ी से ज्यादा 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप नहीं रख सकते हैं, चाहे अंतिम ओवर हो, इसमें गेंदबाजों के पास, बेचारों के पास रह क्या जाता है? क्योंकि आखिरी में जब आपको ब्लॉक हॉल्स में गेंद डालनी है तो भी आपके लिए बाउंड्रीज पर रन जा रहे हैं। उसके बाद गेंदबाजों के पास पहले से ही बड़ी कम लिमिटेशंस थी, उसके बाद और नहीं घट जाती है कहीं ना कहीं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लिमिटेशंस हो जाती हैं। ये जो रूल चेंज किए गए उसमें 30 गज के घेरे में ज्यादा खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन एक ये भी है कि अगर आप गेंद को उठाकर मारते हैं तो हर बार गेंद को हर एक खिलाड़ी लॉफ्ट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसके आउट होने के चांस रहते हैं। और 30 गज के घेरे के अंदर से अगर ग्राउंड को जाती हुई गेंद जाती है तो ये फील्डर्स ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको रोकें। तो ये एक बल्लेबाज अकेला है और 11 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। उन 11 के 11 को चकमा देकर अगर वो रन बनाता है तो ये उसकी प्रतिभा है, उसकी योग्यता है। जिस तरह से विराट कोहली अपनी युवा प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी कुलविंदर जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हेमंत भी बने हुए। हेमंत, आप क्या जो कुलविंदर जी ने बात कही है, आप उससे सहमति रखते हैं? एग्री करता हूं। आप कह रहे हैं कि ये एक आध बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि जब 350 चेज हो जाए। मेरा ख्याल है कि आप अनिश्चितता खत्म कर रहे हैं खेल की। कल हुआ, उससे 2 दिन पहले 2 सेकंड वनडे में घटना घटी, तो 434 साउथ अफ्रीका में हो गए। अब तो ये मेरा ख्याल है कि एक दस्तूर बनता जा रहा है क्रिकेट में कि कुछ भी हो यू कैन चेज इट। तो फिर अनिश्चितता कहाँ रह गई? कुलविंदर जी, इस बात का आप कैसे जवाब देंगे? अनिश्चितता खत्म हो जाएगी क्रिकेट की अगर बात की जाए। 350 अगर रोज चेज होंगे तो फिर एक स्क्रिप्टेड सा क्रिकेट हो जाएगा। दर्शकों को चाहिए मजा, दर्शकों को एंटरटेनमेंट चाहिए। इस बात का कैसे जवाब देंगे? हेलो जी कुलविंदर जी। जी सवाल दोबारा कीजिए प्लीज। जी, अगर क्रिकेट में 350 रन रोज चेज होने लग जाएंगे तो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। इस बात को आप कैसे काटते हैं हेमंत की बात को?
अनिश्चितता न खत्म होगी। मैं समझता हूं कि देखिए, ये जो अगर कल मैच जीता गया भारत के द्वारा, केवल 3 गेंदें शेष रहते और आखिर में थोड़ा सा और तनाव बढ़ा था, तो यही अनिश्चितता चाहते हैं दर्शक, पैसा वसूल है। अगर वो आते ही चौका छक्का देखने के लिए है और विकेट लेने के लिए है, तो गिरते विकेट देखने के लिए आते हैं, तो ये उनको मिल रहा है, इसमें गलत क्या है? मगर ऐसे कुलविंदर जी, बल्लेबाज देखिए, क्रिकेट जो है वो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों का ही गेम है। ग्रेट वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम, इन लोगों के लिए भी देखने आते थे लोग, मुथैया, मुरलीधरन, अनिल कुंबले और जितने भी बेहतरीन गेंदबाज हों उनके भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। ऐसे में अगर हम बिल्कुल बल्लेबाजी फ्रेंडली ट्रैक्स बनाते जाएंगे तो फिर भविष्य कहीं ना कहीं बल्लेबाजी फ्रेंडली होता जाएगा और गेंदबाज का आपको नहीं लगता कि भविष्य अधर में आ जाएगा? देखिए, सारे विकेट ऐसे नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्लैट विकेट था जी। तो जहां ऐसा फ्लैट विकेट होगा वहां दोनों टीमों को मौका मिला। ये नहीं कह सकते कि भारत ने 350 बना लिए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की है। तो एक अगर विकेट ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। विकेट थोड़े से ऐसे बनाने चाहिए जिसमें गेंदबाजों को मदद मिले, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन फिर भी ये कि बल्लेबाजी देखने आ रहे हैं लोग और इंटरेस्ट उनका बढ़ता है। कुलविंदर जी, आप ये बताएं ना, आप कह रहे हैं कि छक्के चौके देखने आ रहे हैं क्रिकेट स्पेक्टेटर्स, ठीक है, तो टेस्ट मैच को ये बदनुमा दाग नहीं लग जाएगा? जो डिफेंस, जो खेल का सबसे मुख्य अंग था टेस्ट क्रिकेट, वो इसमें धुलता नहीं जाएगा? आपको नहीं लगता? ये आप कह रहे हैं कि छक्के मारे, चौके मारे, जस्टिफाइड है, पर आप ये समझे कि क्रिकेट की जो बुनियाद है, जो धुरी है, जो वो टेस्ट मैच क्रिकेट धुल जाएगा इससे, तो ये नहीं आप समझते? देखिए, अगर ऐसी बात है केवल आपने उसी को बचा के रखना है तो फिर आपको वनडे भी शुरू नहीं करना चाहिए था और उसके बाद अब T20 नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे फॉर्मेट बदलते जाते हैं, लेकिन टेस्ट मैच की थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी अब रिजल्ट आने लगे क्योंकि ड्रॉ कम हो रहे हैं, फास्ट बैटिंग हो रही है और चौथे दिन में रिजल्ट निकल रहे हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है। रिजल्ट आने चाहिए, रिजल्ट देखने आते हैं, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे आपका T20 हो, और ये ऐसा ही हो रहा है। मैं नहीं समझता कि टेस्ट मैच कहते हैं जब टेलीविजन आ जाएगा तब रेडियो को कोई नहीं सुनेगा। रेडियो भी आज उतना ही पॉपुलर है जितना टेलीविजन है। जी कुलविंदर जी, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी आता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर टीम से अगर जीत भी गए मैच, मगर उसके बाद से वो खुश क्यों नहीं नजर आ रहे हैं और आपकी बात से वो सहमति क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा ही जारी रहेगा तो फिर फैंस के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी फैन जो है 7 घंटे के लिए लगातार चौके छक्के देखने नहीं आता है। देखिए, ये बात उन्होंने जो करी है भारतीय विकेटों के संदर्भ में कह दी। अब भारत को जाना है दक्षिण अफ्रीका, अपने आप पता लग जाएगा कितने हाई स्कोरिंग मैच होते हैं जब वहां पर विकेट ऐसे मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब विकेट ऐसे मिलेंगे तो सभी जगह नहीं होता। ऐतिहासिक मैच बहुत कम खेले जाते हैं। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 को नेटवेस्ट का फाइनल में कमेंट्री कर रहा था लंदन से लॉर्ड्स में, 326 बनाए बहुत बड़ा लग रहे थे। तो 300 के पार के आंकड़े बहुत कम हैं और 300 से अंदर के मैच होते हैं ज्यादा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे किसी एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट से खतरा नहीं है। हाँ, प्रतिभाएं और निखर रही है, बल्ले की धार और तेज हो रही है T20 की वजह से, और ये युवा में जोश बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता कुलविंदर जी जो नए गेंदबाजों नियम में का जोश खत्म हो गया था? ठीक है, बल्लेबाजों में जोश बढ़ रहा है, गेंदबाजों में खत्म हो गया क्या? नहीं, गेंदबाजों का खत्म नहीं। देखो, गेंदबाजों को अपनी प्रतिभा को निखारना होगा। अब मिचेल जॉनसन जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल जो ग्लेन मैग्रा का वो एक प्रतिरूप दिखाई दे रहे हैं। स्पिनर भी आ रहे हैं, जब स्पिनर अजंता मेंडिस आए तो अबूझ पहली थी, तो दोनों को अपनी अपनी काट ढूंढनी होगी। अगर मान लीजिए बल्लेबाज तेजी से रन, चलिए समय की कमी है, दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में जारी हुए। कुलविंदर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हेमंत आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी जो राय है वो लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्लेग्राउंड में, और आज का जो मुद्दा है हम आपके सामने लेकर के आए हैं। लगातार अभी कुलविंदर जी भी जुड़े हुए थे और हेमंत जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हेमंत की थोड़ी सी राय अलग थी, कुलविंदर की राय थोड़ी अलग थी। कुलविंदर धोनी की बात से सहमत जरा नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि हेमंत जो थी वो कुलविंदर की राय, वो जो धोनी की राय है उससे सहमत थे। आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या जो नए रूल्स आए हैं वो गेंदबाजों की कब्र हैं? आपकी लगातार टेलीफोन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। हेलो, हमारे साथ एक कॉलर सुभाष जुड़े हुए हैं। जी सुभाष, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी सर। जी बताइए, आप इस राय से सहमति रखते हैं जो धोनी ने कहा है कि गेंदबाजों के लिए कब्र साबित हो रहे हैं जो नए रूल आए हैं वनडे क्रिकेट में?
सर मैं इसके साथ ज्यादातर तो नहीं, लेकिन 50% तक तो सहमत हूँ सर इससे। जी, 50% आप सहमत हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है क्रिकेट में इस समय वो सही है, और 350 रन अगर रेगुलरली भी बन रहे हैं तो वो भारतीयों के लिए और दृष्टिकोण से दर्शकों की अच्छा है। सर ऐसे हर मैच में अगर 350 रन बनते गए तो सर फिर बॉलरों क्या अहमियत रह जाएगी सर? जी, यही सवाल था हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त की बहुत ही कमी है, इसलिए हम आज आपके ज्यादा कॉल्स नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।